अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ट्रिपल तलाक जैसी भी एक बदनाम प्रैक्टिस है, मगर सच्चाई एक्चुअल में ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सुन्नी एवं जो शिया होते हैं वो दो अलग अलग सेक्ट होते हैं। जो शिया है, जो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट कर गए हैं, मॉडर्निटी के पास आ गए हैं रिफॉर्म करते करते अपने अंदर, वहाँ पर ट्रिपल तलाक, जिसका असली नाम तलाक विद्दत है, वो प्रैक्टिस नहीं होती, एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जो सुन्नी समुदाय है, वो पुराने ख्यालात के लोग अपने आप को मॉडर्निटी के बहुत एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, वहाँ पर ये कहीं कहीं प्रैक्टिस देखने को मिलती है। उनमें भी एक हनाफी कम्युनिटी है, वहाँ पर ये ट्रिपल तलाक चलता है, मतलब तलाक 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 बोल दिया और अलग हो गए। मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री जैसे पाकिस्तान के अंदर आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में वहाँ कहीं कहीं हो जिसका सबूत भी ना मिले किसी को, हो सकता है। यदि हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगेन इसमें और डीप में जाएं और देखें कि इस कम्युनिटी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ डिवोर्स होते हैं, तो बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि मैं एक्चुअली मुफ्ती और उलेमा साहब की कैटेगरी में आ जाऊंगा इतना डीप में बताते हुए। बट एनीवे, यदि हम बात करें फर्स्ट टाइप की, जिसका नाम है तलाक। ये जो तलाक वर्ड है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, यदि मेल इनिशिएट करता है, कहता है कि मुझे अलग होना है, तो यहाँ पर तलाक वर्ड का यूज़ होगा। मैं इस वर्ड के ऊपर दोबारा वापस आऊँगा, इसके अंदर और भी कई सारी कैटेगरीज हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है खुला। खुला में बेसिकली फीमेल ने यदि बोला कि मुझे अब नहीं रहना, राइट। मूवी है एक तनु वेट्स मनु, बड़ी ही सैटारिकल वे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हस्बैंड वाइफ के बीच की होती है उसको दिखाया गया है, और कैसे शादी बची है वो भी बताया गया है। बहुत अच्छी मूवी है बड़े लोगों के लिए देखने के। ऐसे ही थर्ड एक वर्ड है जिसका नाम है मुबारत। मुबारक में बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट जो होता है दोनों लोगों का होता है। थक गए हैं, सारे के सारे परिवार थक गए हैं मनाते मनाते, लेकिन अब नहीं साथ में रह सकते, नहीं झेल सकते एक दूसरे को। हिंदू कम्युनिटी के अंदर में, दूसरे कम्युनिटी के अंदर में भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है। सबसे कन्वीनियंट होता है, 6 महीने के अंदर ये हो जाता है। दूसरा एक फोर्थ वर्ड है जिसका नाम है तफबीज़। तफबीज़ के अंदर में बेसिकली क्या होता है कि यदि वुमेन ने मेल के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एक एहसान किया है और हस्बैंड ने बोला खुश हो गया कि कुछ भी मुझसे मांग लेना वक्त आने पे, और वुमेन ने असल में सेपरेशन मांग लिया, डिवोर्स मांग लिया, तो फिर हस्बैंड मना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर तफवीज़ एक टाइप ऑफ डिवोर्स बन जाता है। ऐसा ही फिफ्थ टाइप है लियान। लियान बेसिकली एक एडल्ट्री का चार्ज है जो हस्बैंड लगाता है फीमेल के ऊपर, वाइफ के ऊपर, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी और पर्सन से सेक्सुअल रिलेशन है आपके। हस्बैंड प्रूफ नहीं कर पाता फॉर द वांट ऑफ एविडेंस, वुमेन भी प्रूफ नहीं कर पाती कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर विश्वास की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और किसी भी रिलेशन का बेस होता है ट्रस्ट, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, यहाँ पर भी एक डिवोर्स हो जाएगा जिसका नाम होगा लियान। एडल्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि वुमेन लगाना चाहे आरोप मेल के ऊपर कि आपने ऐसा किया है, तो उसके लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है यदि वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में नहीं है। मुख्तारियन माई का एक केस है बहुत बड़ा, जिसको मैं किसी और जगह पर डिस्कस करूँगा, बट फिलहाल एडल्ट्री को लेकर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी में। ऐसा ही एक 6th टाइप है जिसका नाम है खियार। इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे चाइल्ड मैरिज होती है, बाल विवाह, वो हिंदू समुदाय में भी होता है, किसी में नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजन में। अब बच्चों की शादी कर दी, बच्चे बड़े हो गए, अब प्यूबर्टी के बाद में अकल आ गई, भाई हमें इसके साथ में नहीं रहना है, तो यहाँ पर यदि फीमेल कहती है कि भाई मेरे को नहीं रहना है साथ में, तो ये बेसिकली एक फॉर्मल वे में खियार हो जाएगा, फिर वो दूसरे पर्सन से शादी कर सकते हैं। ऐसा ही 7th टाइप अपने आप में बन जाता है डिवोर्स बाय कोर्ट। इसके अंदर में बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ
शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंदर में यदि शादी हुई है, जो आज तक होती है, 1939 में इसको चेंज किया गया, बाद में भी चेंज हुआ, तो कोर्ट के थ्रू तलाक की यदि डिग्री लेनी है तो वो इस 7th टाइप से मिल जाएगा। राइट, ये टोटल टाइप्स हैं कहीं पर भी यूज़ करने के लिए। नाउ मैंने आपसे कहा था कि मैं तलाक वर्ड के ऊपर वापस आऊँगा। बेसिकली इन तलाक में 2 टाइप के तलाक होते हैं। एक होता है तलाक ए सुन्ना, इसे सुन्नत भी बोलते हैं कहीं कहीं, और एक होता है तलाक ए बिद्दत, जो बेसिकली ट्रिपल तलाक है, जो अपने आप में रॉन्ग प्रैक्टिस है, नहीं होनी चाहिए, और इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें ज़रूरत है। नाउ तलाक ए सुन्ना के अंदर में बेसिकली पैगंबर साहब की 2 कैटेगरी हैं जो उन्होंने दिया था। तलाक ए सुन्ना में होता है तलाक ए हसन और दूसरा होता है तलाक हसन। नाउ तलाक ए हसन बेसिकली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीका है ट्रिपल तलाक का, जिसमें पहले ईयर में आपने कभी गुस्से में बोल दिया तलाक एक बार, फिर 5th ईयर में बोला या 4th ईयर में बोला या 10th या 15th ईयर में बोला, लेकिन ये टेम्परामेंटली नहीं बोला। तो 10, 15, 20 साल में आपने 3 बार तलाक बोला, तब वो जाकर एक तरीके से रियलिटी बनेगी कि हमें अलग होना है। सही भी था। दूसरा एक टाइप है जो जल्दबाजी का है, तलाक हसन में बेसिकली 3 months 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमेन की होती है, जिसमें इन लोगों के बीच में इंटीमेसी भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 महीने में तलाक, फिर दूसरे महीने में तलाक, तीसरे महीने में तलाक। ये भी एक तरीके से ठीक है इन कंपैरिजन टू दिस तलाक बिद्दत। यहाँ पे क्या होता है, एक बार में तलाक बोल दिया, भाई घर छोड़ के जाओ, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे वगैरह, उन सबको भी साथ में लेके जाओ, ये गलत है। अभी हमारे यहाँ पे मुफ्ती वगैरह जो फतवा जारी किए हैं, उनमें क्या हुआ है कि मेल के थ्रू भी हो जाएगा, ये ईमेल के थ्रू भी हो जाएगा, ये पोस्ट कार्ड के थ्रू भी हो जाएगा, ये राइट, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाएगा, ये किसी और से बुलवा दिया, ये भी हो सकता है पॉसिबल। ये तो कितना गलत हो जाएगा। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड। एंड यहाँ पर ट्रिपल तलाक हुआ, महर की राशि 500 या 1000 या 2000 रुपये होती है, वो ले जाओ और बस मुझे मेंटेनेंस देना है 3 महीने तक, उसके बाद टाटा बाय बाय, विच इज समथिंग रियली नॉट गुड। सो इस छोटी छोटी जो रिमोट प्रैक्टिसेस हैं हिंदू मैरिजेस एक्ट में भी हैं, मैं अभी बताऊंगा, तो उन सबको अलग करने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत। अभी हम आगे की बात यदि करें